हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज जो आपको प्रोजेक्ट दिखाने आई हूँ ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है और देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये प्लॉट्स हैं। तो स्पेशली ये रेजिडेंशियल प्लॉट हैं और अगर लोकेशन की बात की जाए तो आज की डेट में लोग किसान पथ के पास प्लॉट लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो किसान पथ, जिसे आउटर रिंग रोड भी हम लोग कहते हैं, वहां से बहुत ही नियर बाई में है। वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, काम चल रहा है, अभी लॉन्च हुआ है रिसेंट में। तो प्रोजेक्ट की सारी डिटेल जानते हैं हम। मैं मनीष प्रसाद, मैं सीएमडी हूँ शांतिपुरम एंटरप्राइजेस का। ये मेरी 12वीं कॉलोनी है। इससे पहले मैं 11 कॉलोनी बना के डिलीवर कर चुका हूँ। यहीं पे इसी नहीं, यहाँ पे मेरी ये पीपा साइड में मेरी ये दूसरी कॉलोनी है। इससे पहले एक बना चुका हूँ, डिलीवर हो चुकी है पूरी। मतलब मेन कानपुर रोड के एरिया में, सुल्तानपुर हाईवे में बनाया और स्टार्ट किया मैंने नियोमिटी के पीछे से। तो आप कब से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं? 2012 से हूँ। 2012 से काम कर रहे हैं। तो काफी पुराना रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है। 12वीं कॉलोनी है ये जो लॉन्च की है। तो इसके बारे में बताइए, यहाँ पे लोगों को क्यों लेना चाहिए और परफेक्ट लोकेशन क्या है ये एग्जैक्टली? देखिए मैम, ये लोकेशन की वजह से ही मैंने इसको चूज किया है। रीजन ये है कि ये पीपलसन जो है ये एयरपोर्ट से सिर्फ 7 किलोमीटर की डिस्टेंस में। आप कंपेयर करेंगे बंधराबंदी में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो 2022 के बिक रहे हैं, वो एयरपोर्ट से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो बहुत करीब है। लोकेशन की बात करें तो आउटर रिंग रोड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में। और आपको मालूम है 1 किलोमीटर जो है दोनों तरफ नो कंस्ट्रक्शन जोन है एज पर द गवर्नमेंट, तो हम सेफ है। दूसरी बात है, यहाँ का अगर हम 3 चीजें लेकर एक 500 मीटर का रेडियस ले, तो 500 मीटर रेडियस में आपको एक हॉस्पिटल मिल जाता है, प्रसाद हॉस्पिटल, जो अपने आप में टॉप 10 हॉस्पिटलों में से एक है। दूसरा, आपको नवोदय विद्यालय मिल जाता है, स्टडी हॉल स्कूल मिल जाता है। और ये जो स्टडी हॉल स्कूल का जो कैंपस है वो ओरिजिनल कैंपस से भी बड़ा बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको 400 मीटर में, आप बिलीव नहीं करेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी का 3rd कैंपस आ रहा है। ऑलरेडी पेपर में है, ऑलरेडी नपाई सबकी हो चुकी है। और हम अगर 2.5 किलोमीटर का रेडियस लेते हैं तो 1 किलोमीटर में पीपलसन रेलवे स्टेशन है। आने वाले दिनों में ये रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा डेवलप होने जा रहा है, क्योंकि लखनऊ कानपुर की जो एलसी गाड़ियां हैं वो यहीं पे रुकेंगी। चारबाग में ओवरलोडेड हो गया। उसके बीच में मानक नगर पड़ता है, मानक नगर एक्सटेंशन हो नहीं सकता, दोनों तरफ रेलवे। तो आने वाले दिनों में इस तरफ का जो रेलवे स्टेशन है पीपलसन है, और इसीलिए वो रोड भी 120 फीट का बन रहा है। चौड़ी बन रही है, क्योंकि जो है एक तो लखनऊ कानपुर के ओवरलोडेड क्राउडेड से प्लस 2.5 किलोमीटर में डीआरडीओ, तो ब्रह्मोस मिसाइल अगर बन रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा सामान, उनको चौड़ी रोडें चाहिए होंगी, उनको रेलवे चाहिए होगा सामान के लिए। तो वो 300 मीटर की दूरी पे वो चौड़ी रोड है। उसके बाद हम देखते हैं 2.5 किलोमीटर के रेडियस में एआई पार्क आ जाता है, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस, और 2.5 किलोमीटर के रेडियस में एक और हॉस्पिटल आ जाता है, टीएस मिश्रा हॉस्पिटल। टीएस मिश्रा वो भी काफी फेमस है, हॉस्पिटल है, पढ़ाई भी होती है ना, पढ़ाई भी होती है, सब कुछ लाइक मेडिकल यूनिवर्सिटी टाइप है। उसी तरह प्रसाद भी बन रहा है। तो आप अगर 7 किलोमीटर में आपका एयरपोर्ट है और लगभग 15 किलोमीटर में आपका चारबाग है। आप समराइज करेंगे, आसपास आपको हाईवेज मिल रहे हैं, आसपास आपको स्कूल मिल रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, लोकल मार्केट मिल रही है, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी सब बाहर निकलते ही है 300 मीटर की दूरी पे ही। तो मतलब अगर लोकेशन देखी जाए तो यहाँ देखिए लोग ज्यादातर वहीं प्लॉट लेना चाहते हैं जहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी मिले। दूसरी चीज कि आपको नियर बाई में चारबाग, एयरपोर्ट, तो वो सारी चीजें यहाँ मिल रही हैं। नियर बाई में आपको रेलवे स्टेशन मिल ही रहा है पीपलसन, जैसा कि अभी आने वाले दिनों में और एक अच्छा स्टेशन होने वाला है। साथ ही आपका चारबाग भी 15 किलोमीटर की रेंज में है, एयरपोर्ट भी नियर बाई में है 7 किलोमीटर के लगभग। तो एक अच्छा कनेक्टिविटी है यहाँ पे। अब साइड में फिर से हम लोग आ जाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे इंटरलॉकिंग रोड आपकी दिख रही है, इस तरफ वर्क हो रहा है दिख रहा है, तो ये यहाँ पे क्या एमिनिटीज रहे? देखिए मैडम, ये पहली बात तो 22 से 25 बीघे गेटेड कॉलोनी बन रही है। ये इसका कॉलोनी का नाम है ईशानिका सन सिटी। ईशानिका इज माय डॉटर। तो इसमें इमोशनली इस साइड से बेटी के नाम पे है, इमोशनली मैं साइड से जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ इतना बढ़िया काम करूँ कि ईशानिका का नाम फेमस हो। तो इंटरलॉकिंग रोड भी जो मैं डाल रहा हूँ वो इतना मोटा वो डाल रहा हूँ ताकि इस पे 25 टन का लोड ले ले, सालों साल चले। और डामर रोड लेते हुए मैं बनाते हुए लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और उसका इंटरलॉकिंग रोड है। स्ट्रीट लाइट्स भी दे रहा हूँ। और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे पैचेस में मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहा हूँ। जैसे ये 3 बीघे का पैचेस है, तो 3 बीघे का मैंने यहाँ पे जो है सबमिट कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी उतने में पास होती है। फिर जैसे हम उधर एक्सटेंशन करने जा रहे हैं, जिसके मार्च में रजिस्ट्री है, मार्च में इसकी और इसकी रजिस्ट्री है, तो हम इसका एक अलग सेपरेट करेंगे ताकि ओवरलोडेड ना हो। ये ना हो कि एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर रख के अब चलेगा। हाँ, ये नहीं, ये मतलब जैसे जैसे प्रोजेक्ट आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक्सटेंशन होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी नए ट्रांसफार्मर्स आते रहेंगे। उसका ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम का मैं अपना खुद का जो है पूरा ड्रेन करके वहाँ पे पीछे अपना बना रहा हूँ ताकि वेस्टेज जो है वहीं पे चला जाए, तो क्लाइंट को दिक्कत ना पड़े। सेफ्टी टैंक मैं खुद ही बना रहा हूँ यहीं पे प्रोजेक्ट में बना, प्रोजेक्ट में सेफ्टी टैंक बना के दूंगा, जो पूरे सीवर्स जो है वहाँ पे जाके जुड़ेंगे, ताकि जो है क्लाइंट चाहे तो अपना बना सकता है, अदरवाइज मैं जो हूँ एज ए डेवलपर मैं उनको कंप्लीट करके दे रहा हूँ। एक 3000 स्क्वायर फीट में मंदिर दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे पीपल का पेड़ है जिसमें शनिदेव जी का है और माता जी का है, शंकर भगवान का है। मतलब मंदिर भी ऐसा है कि एक अच्छा मंदिर है जहाँ ऑलमोस्ट 3000 स्क्वायर फीट आप समझ सकते हैं, बड़ा टेम्पल है 22-25 बीघे का, प्लस ये 20,000 स्क्वायर फीट का पार्क है। यहाँ पे पार्क भी बना रहे हैं और कम से कम 25 बीघे में आप यकीन नहीं मानेंगे कम से कम 4
कार पार्क में दे रहा हूँ, जिसमें एक बच्चों का भी पार्क दे रहा हूँ, जो बच्चों के जितने भी आधुनिक झूले वूले आते हैं, किड्स एरिया, हाँ वो भी दे रहा हूँ बच्चों के लिए। तो मतलब एक अच्छी सोसाइटी देखिए बन रही है जहाँ आपको पार्क भी मिल रहे हैं। मोस्टली ऐसी लोकेशन पे बहुत जल्दी लोग पार्क वगैरह नहीं देते। और अगर रोड्स की बात करें, जो एंट्री रोड अभी कितनी आपने चौड़ी बताई? एंट्री रोड 35 फीट की है, फिर कॉलोनी के अंदर जो है 30 फीट की है। 30 फीट की। देखिए जो भी एक मतलब जैसे अप्रूव्ड सोसाइटी के जो मानक होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रोड्स है ना। हाँ, इसका रीजन फीट की मिनिमम रोड्स चाहिए ही होती है। इसका रीजन ये है मैडम कि देखिए ये एलडीए में आता नहीं है, यूपी सीडा में आता है। तो एलडीए से आरटीआई में हमने एनओसी भी मांग रखी है कि भाई अगर आप पे आता है तो प्लीज हमें लिख दो, जो उन्होंने बोला कि हमारे अंतर्गत नहीं है। और यूपी सीडा का एक आर जोन होता है, येलो जोन होता है, जहाँ पे आप रेजिडेंशियल एक्सटेंड कर सकते हैं, रेजिडेंशियल मकान बना सकते हैं। इसीलिए हम इस प्लॉट को धारा 80 करा रहे हैं, और धारा 80 के बाद हम इस पे दागे खारिज भी करवा रहे हैं। सपोज इन फ्यूचर 30 साल 40 साल के बाद नेवर नो क्या होता है, तो एटलीस्ट जो क्लाइंट ले रहा है उसने मकान नहीं बनाया, अगर गलती से प्लॉट खाली रह गया तो उसे डीएम सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिल जाता है। तो सेफ्टी पॉइंट भी मैं देख रहा हूँ क्लाइंट हर तरीके से, मतलब इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, और अगर आप मकान नहीं बनाते हो तो एक जो भी देखिए, पहली बात तो सोसाइटी अगर अच्छी सही चीजें हैं, सारी चीजें सही हैं, सही जगह प्लॉट है, और जो भी एक मतलब चौड़ी रोड्स हैं, पार्क है, एक खुला स्पेस जो सब होती है, तो वो सेफ रहती है सोसाइटी। जब आप चीजों को गलत जमीन पे होता है तो दिन दिक्कत है। एक्चुअली बड़ी मुश्किल से हार्ड अर्निंग मनी होती है। हाँ, लोगों को लगता है कि जरा सा उनको सेफ किया जाए, उनको सारी अम्यूनिटीज दीजिए, ग्रीन बेल्ट वगैरह बना। हाँ, और मैं मार्केट भी बना रहा हूँ आगे। अच्छा, आगे कॉमर्शियल हाँ, बाकी पीछे मार्केट है, 700 मीटर की दूरी पे मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, सारे लोकल वेंडर्स है, सब्जी वाला से लेके आपको हर चीज मिलेगा वहाँ पे। चलिए, आप इतने सारे प्रोजेक्ट अगर सेल किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी है पूरा कि किस तरीके के प्रोजेक्ट लोग पसंद करते हैं। और जैसे पाम ट्री वगैरह और ये सिटिंग, ये सारी चीजें अभी आप और बढ़ेंगे, जैसे ये और बढ़ेंगी, जैसे वो पार्क डेवलप हो जाएगा, किड्स प्ले एरिया है, तो एक जो भी देखिए आप सोचते हैं एमिनिटीज, जो अभी आजकल हर कोई चाहता है कि भाई हम किसी ऐसे एरिया में रहें जहाँ हमें एक पार्क मिले, जहाँ पे चौड़ी रोड्स मिले, मेन गलियां ना हो, मतलब पतली रोड्स ना हो। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जैसे इंटरनल रोड भी जो बोली गई है उतनी चौड़ी आपको 30 फीट की पूरी रोड दिख रही है। अब एक 700 स्क्वायर फीट वाले प्लॉट को 30 फीट की रोड मिलेगी। हाँ, मतलब छोटा प्लॉट अगर आप लेते हैं तो मिलती ही नहीं है रोड इतनी चौड़ी। तो अगर, और यहाँ प्लॉट साइज कितना रखा है? 700 से 2000 है, और हमने पैचेस में इसको बना रखा है। ये ऐसा नहीं है कि इरेगुलर नहीं है, कहीं 2000 का है, कोई 1000 का है, तो ऐसा नहीं है कि बगल वाला 2000 ले रहा है और उसके बगल वाला 700। ये रेंज जैसे कॉर्नर्स के प्लॉट थोड़े बड़े होते हैं, तो ये 840 के कॉर्नर के, बाकी सब 700 के। इधर थोड़े बड़े प्लॉट है, आगे थोड़े और बड़े प्लॉट है, तो इस तरह मैंने अलग अलग पैचेस डिवाइड कर रखे हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो प्लॉट्स होंगे बड़े साइज के होंगे, और जो थोड़ा जैसे जैसे पीछे आएंगे, तो यानी कि 700 स्क्वायर फीट भी हो, एक छोटा प्लॉट लेना तो भी यहाँ पे ले सकते। 700 स्क्वायर फीट से शुरू है। और एमिनिटीज आपने बताई, सारी चीजें बताई। और ये बताइए, ये प्लॉट अभी मतलब बेसिकली अगर आप पूछे हमारे पॉइंट ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अभी किसके लिए बेटर है? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बेटर है, पर जब ये कॉलोनी जब ये खुल जाएगा पूरा, तो आप यहाँ पे मकान बना के भी रह सकते हैं। ऑलरेडी बिल्डर्स पे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, लगभग 7800 स्क्वायर फीट हमने 3 दिन में बुक भी कर लिया है। अच्छा, जबकि 12 तारीख की लॉन्चिंग डेट है। हाँ, मतलब प्री लॉन्च में ही बुक हो गए हैं। चलिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लेकर आए हैं। अब ये बताइए हमें, सारी चीजें आपने बताई कि क्या एमिनिटीज आप दे रहे हैं और क्या लोगों को मतलब किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। अब ये बताइए कि आपने प्राइस क्या रखा है इसका, और रजिस्ट्री वगैरह कहाँ होती है? इसका प्राइस 1199 1200 रुपए स्क्वायर फीट का है। रजिस्ट्री इसकी सरीनगर तहसील में आता है, वहीं पे वो रजिस्ट्री होती है इसकी। और कॉर्नर का प्लॉट जो है 10% पीएलसी है। यूनिकनेस ये है इसकी कि पहले आपको बाउंड्री करानी पड़ेगी, और उस बाउंड्री के अंदर खड़ा होके आपको फोटो खिंचवानी पड़ेगी, और रजिस्ट्री के टाइम में वही फोटो लगाते हैं। ये प्लॉट मतलब आपको कहीं से भी ये नहीं कि आपने प्लॉट कोई और बुक किया, मिला कुछ और, ये सब नहीं। आपको अपनी बाउंड्री करानी है, बाउंड्री में खड़े होके फोटो खिंचवानी है, और रजिस्ट्री के टाइम पे वही फोटो। और इस साइड में कोई ब्रोकर नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ एम्प्लॉइज बेच रहे हैं। आप तो खुद ही ओनर हैं? मैं ओनर हूँ, और इसको मेरे एम्प्लॉइज बेच रहे हैं, जिनकी अपनी सैलरी है, जिनको इनके चार्जेस वगैरह से कोई मतलब नहीं, उनकी अपनी सैलरी है, उनका एक इंसेंटिव है। तो ब्रोकर नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप कंपनी से परचेस कर, डायरेक्ट आप कंपनी से ले रहे हैं, तो कोई ब्रोकर नहीं है, कोई मेडिएटर नहीं है। आप आराम से आइए, कॉल नंबर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, कॉल कीजिए, तो कोई भी कॉल उठाएगा वो आपको सारी जानकारी देगा। और बेस्ट है कि आप आए, विजिट कीजिए। जब आप विजिट करेंगे, चीजों को देखेंगे, तभी मेन आपको पता लगता है कि कैसा प्रोजेक्ट है, कैसे प्लॉट मिल रहे हैं। पार्क बताया आपने कि पार्क बन रहा है, तो पार्क फेसिंग प्लॉट का? पार्क फेसिंग प्लॉट अभी नहीं निकल रहे, क्योंकि अपोजिट एंड में निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फ्यूचर में जो पार्क हम और देंगे, जैसे किड्स जोन भी देंगे, तो वो फेसिंग 10% पीएलसी अगेन 10% पीएलसी उस पे भी रहेगी। तो प्राइम लोकेशन चार्जेस जो होते हैं कॉर्नर प्लॉट के, इन सब के रहेंगे। और ये जो डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, इसके कुछ अदर चार्जेस भी हैं कि आप? नहीं, ये 1200 रुपए सब कुछ इंक्लूडेड है। आपका जो भी है, एसटीपी है, ये सब जो चीजें बना के दे रहे हैं, वो सारी चीजें आपके उसमें इंक्लूडेड है। चलिए, तो 1200 का प्राइस है, 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट का। मिनिमम प्लॉट साइज 700 स्क्वायर फीट भी आप ले सकते हो। बाकी आप बड़ा प्लॉट लीजिए, क्योंकि रेट ऑलरेडी अभी सही रेट मिल रहा है आपको। होली तक का ऑफर है। अगर आप
रजिस्ट्री करा लेते हैं होली तक, तो जो है हम इसमें आपका रजिस्ट्री का पूरा पैसा कंपनी बेयर करेगी। फ्री। हाँ, क्योंकि धारासी है तो LIC से इसका वो टाई अप है, बैंक लोन अवेलेबल है LIC से, PNB हाउसिंग से, और 2-3 बैंकों से हमारी बात चल रही है, तो आने वाले दिनों में टाई अप हो जाएंगे। चलिए, तो बैंक लोन भी है, रेट भी अभी सही है, लोकेशन भी अच्छी है। अब ये बताइए हमारे व्यूवर्स को यहाँ क्यों लेना चाहिए? आपके एक रीजन, 2-3 रीजन। रीजन ये है, देखिए क्लाइंट ढूंढता है कि एक ऐसा प्लॉट लूं जो 5 साल 7 साल के बाद मुझे एक अच्छा पैसा दे दे, या मैं 5 साल 7 साल के बाद वहाँ रहने। मैं आपको 2 ही रीजन होते हैं। प्लॉट या तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेते हो या फिर अपना रहने के लिए लेते हो। तो पहला वाला तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह हर चीज बन रही है। DRDO बन नहीं रही, बन गया है। तो पीपलसन रेलवे स्टेशन एक्सपेंशन होगा नहीं, हो रहा है। प्रसाद हॉस्पिटल बन रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नपाई 3rd कैंपस की नपाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अगर ये सब प्रोजेक्ट 500-600 मीटर के रेडियस में है, 2 किलोमीटर के रेडियस में है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना रेट बढ़ेगा। मैंने अपने 6 कॉलोनीज जो है लोलई में बनाई है, नियोमिटी के पीछे, जो मैंने 2012 में 160-180 में सेल किया था। आज सबका रेट 2600-2700 रुपए स्क्वायर फीट है। आप सोच सकते हैं कि 14 साल में कोई चीज 10 गुना 12 गुना बढ़ी है। मैंने वहां देखा था। और ये पीपलसन का पैक इसी तरह से उभर के आ रहा है। बंथरा में लोग 2200 में ले रहे हैं, बंथरा बन्नी में, जो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है, आगे है। एयरपोर्ट से 15-16 किलोमीटर दूरी पे, ये एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 4.5 किलोमीटर की दूरी पे स्कूटरिंग है। तो बंथरा नहीं जाना, उससे तो बहुत ही पहले है। आप आउटर रिंग रोड से कहीं भी चढ़ के सिर्फ 1.25 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे साइड पे। 120 फीट की रोड में आएंगे, 300 मीटर अंदर आ जाएंगे। चलिए, तो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बाकी किसी जानकारी के लिए नंबर आप स्क्रीन पे ही देख रहे हैं, कॉल कीजिए, आइए विजिट कीजिए। प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो बुक कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।